हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम एक सोनेट शुरू कर रहे हैं जिसको एडमंड स्पेंसर ने लिखा था। ठीक है, तो आज हम इस सोनेट को शुरू करने जा रहे हैं। सोनेट नंबर 68 रिटन बाय एडमंड स्पेंसर। और इस जो सोनेट का टाइटल है, इस सोनेट को हम ईस्टर सोनेट भी बोल सकते हैं, EASTER ईस्टर, या फिर हम बोल सकते हैं मोस्ट ग्लोरियस लॉर्ड ऑफ माई लाइफ दैट ऑन दिस डे। ओके, अब दोस्तों इस सोनेट को जो है एडमंड स्पेंसर ने लिखा है, तो ऑब्वियसली एडमंड स्पेंसरियन सोनेट हुई है। ओके, एंड एडमंड स्पेंसर के बारे में आपको पता है? तो दोस्तों एडमंड स्पेंसर जो हैं वो एक इंग्लिश पोइट हैं जिनका जो जन्म है, यानी कि उनके जो बॉर्न हुआ था, उनका जो बर्थ हुआ था वो 1552 को हुआ था। ठीक है, और ये जो है इंग्लिश पोइट है हुज लॉन्ग एलोग्रेलिकर वर्क द फेयरी क्वीन इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज, जो है इसके लिए जो बहुत ज़्यादा ये फेमस है। दोस्तों अगर आपने एडमंड स्पेंसर की बायोग्राफी के ऊपर वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है। तो चलिए दोस्तों इस सोनेट को जो है शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मोस्ट ग्लोरियस लॉर्ड ऑफ माई लाइफ ऑन दिस डे। तो यहाँ पर मोस्ट ग्लोरियस लॉर्ड, और इस सोनेट का मैंने अभी आपको बताया है कि एक और टाइटल है ईस्टर। ठीक है, तो ये ईस्टर का मतलब क्या है दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ कि देखो ये मोस्ट ग्लोरियस लॉर्ड या फिर ईस्टर, ये किसकी बात कर रहे हैं? आपने जो है जीसस क्राइस्ट के बारे में सुना होगा, तो ये जो सोनेट है, ठीक है, और ये जो सोनेट है ये जो है उनको ही एड्रेस की गई है। ठीक है, किसको? जीसस क्राइस्ट को एड्रेस की गई है। और ईस्टर इसको इसलिए बोला गया है क्योंकि ये जो है मतलब जीसस क्राइस्ट को जो है क्रूस पर कब चढ़ाया गया था दोस्तों? फ्राइडे को आई थिंक चढ़ाया गया था ना। ठीक है, क्रूसिफिकेशन उनका किया गया था फ्राइडे को, और संडे को जो है वो वापस आ गए थे, जीवित हो उठे थे। और आपको पता ही होगा कि क्रूस पर क्यों चढ़ाया गया था इनको। ठीक है, मानवता का जो कष्ट, जो लोग मानवता ने जो कष्ट किए थे उनको जो है उनकी वो सज़ा जो है उन्होंने भुगती थी। ठीक है, जीसस क्राइस्ट ने भुगती थी। तो और संडे को जो है वापस आ चुके थे, इसलिए जो है ईस्टर संडे भी बोलते हैं ना। और फ्राइडे को उनको जो है उनको जो है क्रूस पर चढ़ाया गया था, संडे वाले दिन ये जो है वापस आ गए थे, इसलिए ईस्टर संडे बोलते हैं। तो इसलिए जो है पोएम के जो है 3 टाइटल बनते हैं दोस्तों। ठीक है, तो एक तो ईस्टर बोल सकते हैं और एक बोल सकते हैं सोनेट नंबर 68। अब सोनेट नंबर 68 किस लिए? और देखो दोस्तों ये जो है एमोरिटी जो एडमंड स्पेंसर का कलेक्शन है सोनेट्स का, 89 सोनेट्स कंसिस्ट है उसमें से हम जो ये मोस्ट ग्लोरियस जो सोनेट कर रहे हैं ये जो है 68 नंबर जो है सोनेट है। ठीक है, सोनेट नंबर 68 को आज हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम जो ऐसे भी आ सकता है कि सोनेट नंबर 68 बाय एडमंड स्पेंसर। तो आपको पता होना चाहिए कि मोस्ट ग्लोरियस लॉर्ड ऑफ माई लाइफ दैट ऑन दिस डे, ये भी बोला जाता है, या फिर हम ईस्टर भी बोल सकते हैं। ईस्टर क्यों बोलते हैं ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको जो है लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हम इसको आपको समझाते हैं अभी। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखो फर्स्ट लाइन में क्या है दोस्तों? मोस्ट ग्लोरियस लॉर्ड ऑफ लाइफ दैट ऑन दिस डे डिडस्ट मेक दाई ट्रम्प ओवर डेथ एंड सिन। ठीक है, तो मोस्ट ग्लोरियस लॉर्ड ऑफ लाइफ, मोस्ट ग्लोरियस लॉर्ड, शानदार लॉर्ड, शानदार जो भगवान है। ठीक है, जो परमेश्वर है, तो उसको जो है क्या बोला गया है? ज़िंदगी का सबसे शानदार जो है परमेश्वर बोला गया है, स्वामी बोला गया है। और ठीक है, ऑन दिस डे डिडस्ट मेक डाई ट्रम्प ओवर डेथ एंड सिन, मृत्यु और पाप पर विजय हुई थी। ठीक है, ऑन दिस डे मेक दाई ट्रम्प ओवर डेथ एंड सिन, मृत्यु और पाप पर जो है जीसस क्राइस्ट ने विजय प्राप्त की थी। तो देखो दोनों लाइनों का मैं आपको मतलब बताती हूँ। मतलब इन दोनों लाइनों का मतलब यह है कि इस दिन जो है ज़िंदगी के सबसे जो शानदार स्वामी है, सबसे शानदार जो परम पिता परमेश्वर है, भगवान है, कि इस दिन जो है मृत्यु और पाप पर जो है विजय प्राप्त हुई थी। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट लाइन में बोलते हैं एंड हैविंग हेरोल्ड हेल डिडस्ट ब्रिंग अवे कैप्टिविटी देंस कैप्टिव अस टू विन। यानी कि यहाँ पर जो है हेरोल्ड हेल का मतलब है पेनफुल जो एक्सपीरियंस जो जीसस क्राइस्ट ने फील किया था, ठीक है। किस तरह से जो है उन्हें उनका जो है क्रूसिफिकेशन किया गया था, वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल एक्सपीरियंस था दोस्तों, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं इसमें इन दोनों लाइनों का मतलब ये है कि जो उन्होंने जो है पोइट कहते हैं इसमें कि यानी कि हेरोल्ड हेल यानी कि यहाँ पर जो है क्रूसिफिकेशन टाइम पर जो पेनफुल जो एक्सपीरियंस है जीसस क्राइस्ट ने फील किया था उसकी बात कर रही हैं, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं डिडस्ट ब्रिंग अवे कैप्टिविटी देंस कैप्टिव अस टू विन। कैप्टिविटी यानी कि इम्प्रिजनमेंट, यानी कि किसको जो है मतलब इम्प्रिजन कर लिया गया था, जीसस क्राइस्ट को जो है गुलाम बना लिया गया था, बंदी बना लिया गया था, ठीक है। तो जब बंदी बनाया गया था तो उनको जो है क्या बहुत ही जो है पेनफुल जो है एक्सपीरियंस उन्होंने फ़ील किया था, ठीक है। तो तब जीसस क्राइस्ट को बंदी बना लिया गया तो लेकिन वे वापस आ गए थे, ठीक है। यहाँ पे ना ब्रिंग अवे डिडस्ट ब्रिंग अवे इन दोनों लाइनों का मतलब समझा रही हूँ दोस्तों मैं आपको, थर्ड और फोर्थ लाइन का मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे डिडस्ट ब्रिंग अवे मतलब जो है वो वापस आ गए थे। क्यों वापस आ गए थे, इनका मेन रीज़न क्या था? क्योंकि उनको जो है हिज ट्रस्ट इन गॉड, उनका जो विश्वास था वो भगवान में था, बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे, ठीक है। इसलिए जो है वो वापस आ गए थे, ठीक है। ब्रिंग अवे मतलब वापस आ गए थे। और भगवान ने जो है मतलब जीसस क्राइस्ट ने जो है मनुष्य जाति की जो है बहुत ही ज़्यादा सुरक्षा की थी, जिसकी वजह से आज टू विन यहाँ पर लिखा हुआ है ना, हम इस जिसकी वजह से ह्यूमन बीइंग जो है वो ये मानवता जो है वो जीत गई थी, ठीक है। मानवता जाति जो है जीत गई थी, जीसस क्राइस्ट की वजह से हुआ था, ठीक है। तो इन दोनों लाइनों का मतलब यही है कि जीसस क्राइस्ट ने जो पेनफुल एक्सपीरियंस जो फील किया था जब उनको बंदी बना लिया गया था, कैप्टिव कर लिया गया था उनको, तो वो उनका विश्वास जो था भगवान में बहुत ज़्यादा था, गॉड में उनका जो ट्रस्ट था, इसी वजह से जो है वो वापस आ गए थे, ठीक है। वापस आ गए थे जिसकी वजह से हम सभी लोगों की जीत हुई थी, ठीक है। हमें जो है पापों से मुक्त किया था उन्होंने, अपने हमारे कर्मों की जो सज़ा थी मतलब हमारे कर्मों का जो फल था वो उन्होंने भुगता था। कितनी गलत बात है, और ये देख लो मतलब उनके मन में, क्योंकि वो हमसे सभी से प्रेम करते थे बहुत ज़्यादा, मानवता जाति से उनको बहुत ज़्यादा लगाव था। नेक्स्ट लाइन में बोलते हैं दिस जोयस डे डियर लॉर्ड विद जॉय बिगिन एंड ग्रांट दैट बिफोर होम दाउ डिडस्ट डाई। अब इस लाइन का मतलब ये है दिस जोयस्ट डे डियर लॉर्ड, इसको जोयस्ट डे क्यों बोला गया है दोस्तों? क्यों बोला गया है? क्योंकि इस दिन जो है जीसस क्राइस्ट वापस आ गए थे, कितनी खुशी की बात है ये तो, ठीक है ना, खुशी की ही बात होगी, वो वापस आ गए हैं। तो दिस जोयस्ट डे इसलिए बोला है कि जीसस क्राइस्ट उस दिन वापस आ गए थे, डियर लॉर्ड जो थे वो वापस आ गए थे, जिसकी वजह से खुशी हुई थी। तो इस लाइन का मतलब है दिस जोयस्ट डे डियर लॉर्ड्स विद जॉय बिगेन। इस दिन जो है जीसस डे जो है जीसस जो है वो वापस आ गए थे, ठीक है। मतलब यह है कि खुशी का ये जो दिन है, ये डियर लॉर्ड प्रिय जो भगवान है खुशी के, उन्हीं की खुशी के साथ जो है शुरू होता है, उन्हीं की खुशी से जो है शुरू होता है जी, क्योंकि वो उस दिन वापस आ गए थे, इसलिए हम सभी के लिए भी जो है एक खुशी का दिन था, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं एंड ग्रांट दैट वी फॉर होम दाउ डिडस्ट डाई। एंड ग्रांट का मतलब होता है अनुदान करना, ठीक है। हमसे जो है ये विनती कर रहे हैं और हमें अनुदान दिया कि आपने जिनके लिए आप मरे, ठीक है, और आपने मतलब प्रिय रक्त से, आपने जो है प्रिय डियर ब्लड का मतलब अपने रक्त से जो है लोगों के जो है पापों को धोया अपने रक्त से, ठीक है। इसके लिए जो है मतलब अनुदान कर रहे हैं, ठीक है। तो एंड ग्रांट दैट वी फॉर होम दाउ डिडस्ट डाई, और अनुदान दिया कि आपने जिनके लिए जो है आप मरे, ठीक है, आपने अपने प्रिय रक्त से जो है लोगों के पाप आपने जो है धोए हैं। और उसके बाद बोलते हैं और मे लीव फॉर एवर इफ मे लीव फॉर
एवर इफ़ फेलिसिटी मे लिव फॉर एवर इफ़ फेलिसिटी, जिसकी वजह से जो हम जो है खुशी से जो है अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ठीक है। हम जो है हमेशा के लिए खुशी में जी सकते हैं, ठीक है। मतलब इतना अपने देखो कितनी बड़ी बात है, इन्होंने कोई भी आजकल की दुनिया में कोई भी किसी के लिए अपना इतना वो नहीं करता है, अपना बलिदान कोई नहीं इतनी जल्दी देने को तैयार होता है, लेकिन जीसस क्राइस्ट ने देख लो कितनी बड़ी बात है, सैल्यूट है सच में। मतलब तो इतना उन्होंने जो है मतलब दूसरों के लिए जो है खुद खुद ने कष्ट भोगा, दूसरों का कष्ट खुद भोगा उन्होंने, देख लो। मानवता की रक्षा के लिए, मानवता जाति के लिए जो है, उनकी कोई गलती भी नहीं थी, फिर भी जो उनको क्रूस पर चढ़ाया गया, कितना बहुत दुख की बात है। लेकिन इसी के लिए, इसी की वजह से जो हम आज खुशी से रह पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो बोलते हैं बीइंग्स विद, ये तो हो चुका है। उसके बाद है यहाँ पे हैं हम दोस्तों, एंड दैट दाई लव्स वी वेइंग वर्थली, एंड दैट दाई लव्स यानी कि उनका जो इस तरह का जो हमारे लिए, जो हमारे मानवता जाति के लिए जो प्रेम है, ठीक है, उसकी जो है कीमत हमेशा रहेगी, ठीक है। सभी लोग जो है उनके प्रेम की जो है वैल्यू करेंगे। वेइंग का मतलब होता है इम्पोर्टेंस, वर्थली का मतलब होता है वैल्यू की जाएगी, ठीक है। मे लाइकवाइज लव दी फॉर द सेम अगेन, मे लाइकवाइज मतलब उसी तरह से ही हमसे उम्मीद लगा रही हैं, एक्सपेक्ट कर रही हैं जीसस क्राइस्ट की, उसी तरह से जिस तरह से मतलब जीसस क्राइस्ट ने जो अपना बलिदान दे दिया, ठीक है, बलिदान दिया अपना, और उसी तरह से जो है अब हमसे कहते हैं कि हमें एक दूसरे से जो है प्रेम करना चाहिए, बिल्कुल उसी तरह दोबारा से हमें प्रेम करना चाहिए। अगेन आया है ना, अगेन का मतलब यही है कि जिस तरह से जो है पहले जो है जीसस क्राइस्ट ने अपना बलिदान दिया था, ठीक है, उसी तरह से हमें एक दूसरे के प्रति जो है प्रेम की भावना रखनी चाहिए, ठीक है, एक दूसरे से प्रेम करते रहना चाहिए, ठीक है। एक दूसरे के मन में जो है किसी के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट लाइन में बोलते हैं एंड फॉर दाई सेक शैल ऑल लाइक डियर डिडेस्ट बाय विद लव में वन अनदर एंटरटेन, यानी कि फॉर दाई सेक, और हमारी मानवता के लिए, हमारी मानवता के खातिर, सेक का मतलब होता है खातिर, ठीक है, हमारे लिए जो है जो प्रेम ये दिया है जो जीसस क्राइस्ट ने हमें, ठीक है, वो जो यानी जो प्यार का जो हमें गिफ्ट दिया है उसकी जो हम वैल्यू हमेशा करेंगे। उसके बाद बोलते हैं विद लव्स में वन अनदर एंटरटेन, ठीक है। तो जिस तरह से जो है जीसस क्राइस्ट ने जो हमें प्यार का तोहफा दिया है, उसी तरह से हमें भी जो है एक दूसरे को प्यार का गिफ्ट देना चाहिए, एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, ठीक है, किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे कह रही हैं, इसमें पोइट बता रहे हैं कि जीसस क्राइस्ट ऐसे बोल रहे हैं। उसके बाद जो है कहते हैं कि विद लव में वन अनदर एंटरटेन, और हम जो है एक दूसरे को खुश रखना चाहिए, एक दूसरे को खुश रख रहे हैं। दे यहाँ पर एंटरटेन का मतलब है एक दूसरे की केयर हमें जो है करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं So let us love, dear love, like as we ought. Love is the lesson which the Lord us taught. तो इन दोनों लाइनों का मतलब ये है कि हमें जो है एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, ठीक है। डियर लव यानी कि एक अपने जो है मतलब अपने बीलविड को जो है अपने लवर से जो है प्रेम करना चाहिए, ठीक है। और मतलब एक दूसरे को जो है बीट्रेड नहीं करना चाहिए, ठीक है, एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। और लव इज़ द लेसन विच द लॉर्ड टॉट अस, यही जो लेसन है हमें जो है जीसस क्राइस्ट जो हमें सिखाना चाहते थे, ठीक। समझ में आया दोस्तों? तो ठीक है, यही जो है ये एक सोनेट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी है, ठीक है। मैंने वैसे जीसस क्राइस्ट की मूवी भी देखी हुई है, शायद मैं बहुत इमोशनल हो गई थी उसे देख करके। चलो अब मैं ये बात बताने जा रही हूँ कि ये जो सोनेट है ना दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। जीसस क्राइस्ट को तो आप सभी लोग जानते हैं, और सोनेट के टाइटल के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि इसको ईस्टर क्यों बोला जाता है, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।